धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बांसुरी और मोरपंख के बिना कान्हा का स्वरूप अधूरा है। कृष्ण भगवान को मोरपंख बहुत प्रिय है। यही वजह है कि उनके मुकुट पर मोरपंख हमेशा लगा रहता है। माता यशोदा भी अपने कान्हा को बचपन से ही सिर पर मोरपंख लगाकर ही सजाती थी। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए उनमें कृष्ण के अलावा किसी अन्य ने मोरपंख मुकुट पर नहीं धारण किया। कान्हा का मोरपंख पहनना केवल प्रेम या उनके प्रति लगाव ही नहीं, बल्कि इसके जरिए भगवान ने कई संदेश भी दिए हैं। मोरपंख उनके सर पर क्यों लगा है, इसे लेकर कई कहानियां हैं, तो आइए जानते हैं। कान्हा के पास मोरपंख होना राधा से अटूट प्रेम की निशानी है। मान्यताओं के अनुसार एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नृत्य कर रही थी, तभी उनके साथ महल में मोर भी नाचने लगे। इसी दौरान एक मोर का पंख नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे पर सजा लिया और मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। इसलिए कृष्ण के सिर पर हमेशा मोर पंख सजा होता है। कृष्ण के मोर पंख धारण करने के पीछे एक और प्रचलित कहानी है कि मोर ही सिर्फ एक ऐसा पक्षी है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मादा मोर नर मोर के आंसू पीकर गर्भ धारण करती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ऐसे पवित्र पक्षी के पंख को अपने माथे पर सजाते हैं। कई कथाओं में यह भी जिक्र आया है कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बहुत पसंद था, इसलिए वह सदैव मोर पंख मुकुट पर सजाए रखते थे। जबकि इसका कारण कृष्ण की कुंडली में मौजूद दोष मानते हैं। श्री कृष्ण अपने मित्र और शत्रु में तुलना नहीं करते। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन श्री कृष्ण के माथे पर लगा मोरपंख यह संदेश देता है कि वह शत्रु को भी विशेष स्थान देते हैं। श्री कृष्ण अपनी कुंडली में मौजूद काल सर्प योग के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए मोरपंख मुकुट में धारण किया करते थे। काल सर्प योग के सारे लक्षण श्री कृष्ण के जीवन में नजर आते हैं, जैसे जेल में जन्म होना, उसके बाद माता पिता से दूर रहना। यह सब काल सर्प का प्रभाव था। काल सर्प का प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करता है, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाता। कृष्ण ने भी 36 वर्ष के बाद सभी ऐश्वर्य को हासिल कर लिया, लेकिन कभी उसका सुख नहीं मिला। यही वजह है कि काल सर्प योग में मोरपंख को साथ रखने की सलाह दी जाती है। काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण मोरपंख को सदा अपने साथ रखते थे। भगवान श्री कृष्ण को मुकुट में मोर पंख धारण करने के कारण उनको मोर मुकुटधारी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख दुख के अलावा कई अन्य भाव भी थे। मोर पंख में कई रंग होते हैं और हमारे जीवन में भी। यदि आप दुखी मन से जीवन में देखेंगे तो हर रंग बेरंग लगेगा, और प्रसन्न मन से देखेंगे तो जीवन में बहुत रंग है और यह दुनिया बहुत सुंदर दिखेगी, बिल्कुल मोर पंख की तरह। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।